कितना ज्यादा फूल कितना अच्छा महाराज जी के कुटिया पर खिला है, ये देखिए। राधा रमण हरि गोविंद हरे गोपाल हरे राधा रमण हरि गोविंद हरे। कितना घनघोर जंगल है जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा, ये देखिए कितना ज्यादा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा आप लोग को कि कहाँ पर हम लोग घुसे हुए हैं। ये देखिए, ये देखने में आ रहा होगा। बस यहाँ से इसमें ऐसा जी और मतलब ये इतना और ये खम्मा बरोबर जी जी आगे समझे इतना, इतने में लेंटर डरवाना चाहता हूँ। जय सिया राम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नित्य संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट के जंगल में आया हुआ हूं, जो आप लोग को भी चलिए चल करके दिखाता हूं किस तरह के घनघोर जंगल में हैं हम लोग। ये देखने में आ रहा होगा आप लोग को, और चलिए चलता हूँ, रास्ता दिखाता हूँ कि किस तरह घनघोर जंगल का ये रास्ता है। तो आप लोग को रास्ता नज़र आ रहा होगा किस प्रकार का ये बना हुआ है, जो आप लोग भली भांति समझ पा रहे होंगे। और ये देखिए किस तरह का रास्ता है जहाँ से संत महात्माओं को जाना पड़ता है, और यहाँ से फिसलन हुई तो सीधे नीचे जाएंगे, ये मानिए आप। और ये देखिए, ये देखिए, ये है रास्ता जो नाला पूरा, और यहीं से चढ़ करके हम लोग को चलना है शांति जी की कुटिया की ओर। तो जो हम कार्य में लगे हुए हैं अपने लगातार चलने की, ये देखिए दोस्तों। और कितना घनघोर जंगल है जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा, ये देखिए कितना ज्यादा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा आप लोग को कि कहाँ पर हम लोग घुसे हुए हैं। ये देखिए, ये देखने में आ रहा होगा दोस्तों। हम कुटिया के काफी नजदीक हैं दोस्तों। इन संत जी की कुटिया पर कोई भी चैनल वाला आखिरकार क्यों नहीं आता, ये प्रश्न है। कारण ये है दोस्तों कि सभी लोग महाराज जी को बोलते हैं कि महाराज जी टिक्कर प्रसाद बनवा करके भक्तों को दिखवाइए। तो क्या टिक्कर प्रसाद ही दिखवाना ही सत्संग है? क्योंकि सभी संत महात्मा किन्हीं किन्हीं की जो समय जो टाइमिंग होती है वो अपने अनुसार ही वो कार्य करते हैं, तो किसी को भी परेशान नहीं किया जाए, और उन्हीं के हिसाब से उनका सत्संग, उनका जीवन परिचय के विषय में जाने हम लोग। ये देखिए दोस्तों कितनी ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, और दोस्तों वहाँ पर देखिए भगवा कलर का एक झंडा दिख रहा है, वहाँ पर महाराज जी की कुटिया है। और ये एक रास्ता मिला, यहाँ से हम लोग निकल सकते हैं। ये देखिए, ये दोस्तों कुटिया पर आ गए हम लोग। दोस्तों इधर महाराज जी काम में लगे हुए हैं, तो शायद चाय बन रही है। राधा रमण हरि गोविंद हरे गोपाल हरे राधा रमण हरि गोविंद हरे गोपाल हरे राधा रमण हरि। तो देखिए कुटिया के अगल बगल का नज़ारा, जो कितना दिव्य अंदर घनघोर जंगल के अंदर महाराज जी बनाए हुए हैं। ये हैं अपने लाल बाबा, जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, जय हो लाल बाबा। इनका भी महाराज जी की इच्छा है कि ऊपर गुंबज और ये सब बनवाने की। और ये देखिए इधर तुलसी माता, कितना ज्यादा महाराज जी फैला करके रखे हुए हैं, और यहाँ पर है भोले बाबा। जय हो। तो कितना ज्यादा फूल कितना अच्छा महाराज जी के कुटिया पर खिला है, ये देखिए। और कितना दिव्य लगता है, कितना, आप लोग बताइए। देखिए जय श्री राम महाराज जी, आशीर्वाद दी महाराज जी सभी भक्तों को जितने भी देख रहे हैं। आनंद करो, परमात्मा जुड़े रहो, भगवान तुम्हारी सबकी मनोकामना पूरी होती रही आई। सीताराम सीताराम सीताराम। महाराज जी इस समय रास्ता भी पूरा गड़बड़ हो गया है यहाँ आपके यहाँ आने का। हाँ, रास्ता तो पूरा दिक्कत परेशानी है, अकेले जैसे चढ़ने वढ़ने में दिक्कत आती होंगी फिसलन में। वो तो कह रहे वो सिद्धि बनाई जा रही है जी, वे बनाई हम ही ने है, गोदा खादी हम ही ने करी। और कल जो अब खराब जो हो गई ना, तो कल आई गऊ बाकी जानकी को नहीं गैया। अच्छा, तो बरेली ले आया, तो वहां ने ऐसा को कर रही,
तो भी चरबी कराने आई पूरा खराब हो गया। तो चढ़ गई तो बस फिर गई फिर लौट के गई तो फिर सब वहीं पे चढ़ गई तो फिर रास्ता कल खराब हुई। कल हम पंचर घर भी संध्या टाइम गए तो देखें रास्ता खराब हुई। जी अब जो है उसको फिर खोदी जाएगी। नहीं, जब हम आए तो महाराज जी लगा कि महाराज जी की ही कुटिया पर जा रहे हैं, कहीं और आज निकल रहे हैं। तो ऐसे लगा क्योंकि रास्ता पूरा गड़बड़ है। गड़बड़ हो गई जी तो बस ये जब जाके मारे झाड़ और बार काटने हैं, झाड़ है कि जी तो साइड में तो काट कूट रही जाएगी और छड्डी बना रही जाएंगी और बढ़िया उतार बना देंगे सब। बरसात से हो रास्ता गड़बड़। जब महाराज जी जैसे बरसात चल रही है तो पानी वगैरह कुटिया के अंदर तो नहीं आता? वो तो पानी आनी वो तो आता रहता है, आता रहता है, सूख जाता। देखो पानी की अब कोई चिंता ना जी आगे चल में इधर कुटिया में नहीं जी। वो तो आते ही है, पानी बरस जाता है सूख जाता है, भींज गया सूख गया ऐसा नहीं। ये तो फिर बू की माया है। अब जाके तुम कहोगे एकदम बिल्कुल बिल्कुल बूंद न रहे वो जब बूंद तब वही नहीं रही जब पक्का बन जाएगा। बिल्कुल सत्य महाराज। आगे चल में जय जब पक्का बन जाएगा तो फिर अपने सुरक्षित रहेगा। तो ये सोच रहा हूँ कि मतलब धीरे धीरे अपने पक्के आगे चल में जो आप तिरपाल दे गए थे तुम सोचते हो इन्हें डाला नहीं है, नहीं महाराज जी रखे हैं हम, जी। समझो हमारा मतलब मस्तक दूसरा है। नहीं महाराज जी आप जैसी आपकी इच्छा वैसे करें, हमारा मकसद जी, दूसरा है। आशीर्वाद बस बनाए अब रखें। हमारा मस्तक ये दूसरा है कि ये जगह बनाए रहे या एक सी खोदा खादी कर रहे, एक सी कर रहे कूट पीट के ऐसा में। इसमें सोच रहा हूँ कि संत निवास जी एक है ना बना दिया जाए जी। बंगला, जैसी बंगला ये बना है जी ऐसी बना दिया जाए जी। तो अपना 2-4 लोग पड़े रहे उसके। कि साधु संत आया अपने जो है तुम लोग आए गए कोई पर छाया में बैठ जाए आगे चल में। जी तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये नहीं सोचे कि अरे हमारे हमें क्या करे दुनिया संसार से। तो हम सोचे संसार ही से सब कुछ है, परमात्मा में संसार में आए हो, परमात्मा के लिए आए हो, परमात्मा को भजन करना है, परमात्मा की कार्य करना है। बिल्कुल। तो अपने धीरे धीरे अपने करते शरीर है जो अपने करते जाएंगे, जो घुटना तो है नहीं आई क्षण में घुरने हो तो घुर गया, बनने है तो बन गया, जो बनना है जो बनना है वो तो एक जना जाने हैं जी आगे क्षण में गया रंग रंग फकीर सबई। अब इसमें जो है नामकरण एक अपना हो जाएगा। एक संत बाबा महात्मा बाबा एक रहते थे यहाँ ये कर गए जी प्रभु। आगे जान बिल्कुल। नाम ही मरे नाम को, पेट गाड़ू मरे पेट को। नाम को मरना चाहिए, पेट को कहा है, पेट तो वो भरते ही भगवान भरेगा, कैसे भरेगा अपना। हमें तो उसी में सुख शांति है कि सारी जग सुखी रहे तो हम भी सुखी आगे चरण में, और हम संसार दुखी तो हम दुखी आगे चरण में। बिल्कुल। तो किसी का बुरा नहीं सोचो, सबका भला सोचो आगे चरण में। साधु संत की प्रथा तो ये है अकेले जी नहीं है कि बा में जो है अपना बन जा दूसरे बिगड़ जा, तो बा में बेकार है। परमात्मा की ऊपर की बात है, जो वे करते हैं तो सब अच्छा ही करते हैं। किसी को बनाते हैं, किसी को बना बिगाड़ते हैं, किसी को बनाते हैं, जो जैसी करनी करता ठीक होता तो फल देते हैं। बिल्कुल महाराज जी। में महाराज जी जैसे इतने घनघोर जंगल के अंदर कुटिया है तो महाराज जी जंगली जानवर तो कुटिया पर आ ही जाते होंगे। हाँ मतलब आते हैं जंगल में अपने आए जाई तुम्हारे जी। देखो आपको नजर में सब चीज आ रही है जी टटिया लगी कि हुई है। अपन सफाई रख रहे हैं। हाँ हाँ जिस जगह जंगल जानवर आएगा तो सफाई देखेगा कि यार यहाँ कोई रहता है, मनुष्य है। तो वो अपने आए अपने निकल गए, अपने घूम घाम के पास चले चलाए गए आगे जी। तो ये तो एक आपको क्यों भी बता चुके वो आपकी अभी भी बता रहा हूँ। भगवान ने जितनी यूनियां बनाई हैं, भगवान ने जितनी यूनियां बनाई है तो आत्मा जो है यूनियों में फिट है। तो भगवान ने भय समय लगाई रही मरने की। तो मानुष ये करके भी यूनियां वाले डरते हैं और मानुष जो है अपन देख कर डरते हैं, अपन को भी मरने का डर है। तो भगवान ने भय समय लगाई रही, सब्जी की जो यूनी में है वही में मगन है आगे समझना। तो इसलिए आप ये कहती हैं कि ये तो परमात्मा की रील है। तो भय अगर भय न लगाए देते न लगाते सामने टक्कर मारते। सत्य महाराज जी जय हो।
फिर न देखते का हुआ राजा न रंग फकीर न किसी को न देखते, जी सामने टक्कर मारते। तो भगवान ने एक भय लगा दी, जो जौन जौन रह पे यूनी में तो नहीं अपने जी। सुख शांति उसी में है। महाराज जी एक चीज भक्तगण पूछते हैं कि पूछ लिया करिए संत महात्मा जी से, महाराज जी कुटिया में किसी प्रकार की कमी परेशानी, तो मुझे लगता है महाराज जी सबसे ज्यादा तो बिस्तर जो आपका है महाराज जी, कहीं चित्रकूट में ऐसा देखने को नहीं मिलता जैसा आपका यहाँ बना हुआ है। काय के जाने यार, जो बिस्तर सोने वाला है ये महाराज जी सबसे अलग है आपका पूरे चित्रकूट में। तो उसके लिए महाराज जी हम सोच कर आए थे इस बार कि वहाँ जैसे आप लेटते हैं तो मच्छरदानी उसमें लगा लें आप। ये मच्छरदानी लगा। हाँ इसमें मच्छरदानी आप लगा लें उसके ऊपर, तो कम से कम जैसे कोई भी है जीव जंतु या कुछ भी तो अपना उससे बचीवन आपका रहेगा। हाँ वो ठीक है जी। तो उसी हिसाब से हम लाए थे कि महाराज जी की कुटिया है ऊपर, तो एक काम करेगी ये उड़न खटोला है ये। हाँ उड़न खटोला है। इसको कहते हैं उड़न खटोला। बिल्कुल महाराज जी का तो ये उड़न खटोला है ही। और इस महाराज जी भुंजे चना ले आए थे। हाँ, ठीक है। इस महाराज जी गुड़ है, ये महाराज जी बिस्किट है नमकीन वाले, और महाराज जी अगरबत्ती में दिक्कत होती थी इसलिए अगरबत्ती हम दो। बहुत धन्यवाद। हम जाई वहाँ दो पड़ा हम कल परसों ले आए जी आपने क्या मैंने था। इस महाराज जी ये नमक है, ये चीजन को तो ये महाराज जी आलू टमाटर है इसमें। ठीक। ये आलू अपने सिद्ध कर लीजिए आलू पास। और इसमें ये महाराज जी आटा है। ठीक, तो सबका सामान यही महाराज जी छोटी सी सेवा थी। बात ठीक है। बहुत अच्छी आनंद में खुश आओ, आनंद करो जी आगे चल। जी महाराज जी। कहने का मतलब बूटो के हम तो जाई तो एक हमारे अंदर पिटकी है, जी आपसे के ऊपर क्या चुके हैं जी कि मतलब हम किसी की नहीं सोचते हैं कि हमें को फला चीज चाहिए। बिल्कुल महाराज जी बिल्कुल। ऐसा नहीं, जो आप सिद्धा से आ गई वो आपका स्वीकार है। ऐसा नहीं, हाँ बहुत सही रहा। और ये नहीं, और हम किसी से मांगेंगे तो ये बंद कर तो दिया। पूरी करने वाला कोई है नहीं। हे राम। दोस्तों ये है महाराज जी। विजय सोच रहा हूँ कि जहाँ में हम लेंटर डरवाना चाहता हूँ। अच्छा आगे समझे। अच्छा ये चारों खंभों में। हाँ जी बस यहाँ से इसमें ऐसा जी और मतलब ये इतना और ये खम्मा बरोबर जी जी आगे समझे जी। इतना, इतने में लेंटर जी। डरवाना चाहता हूँ। जी। लेंटर डर जाए फिर लकड़ियाँ खिंच जाएंगी। जी आए अच्छा, इसके बाद फिर जो है इसमें जाली है, जैसे अपने जंगला बच्चा जंगला नहीं हो छोटो सो जी जी 1-1.5 फुट का जंगला बनवा करके साइड में रेलिंग लगवा दें। जी आगे समझे तो जैसा साइड में ऐसे ऐसे में। जी अच्छा होने के बाद में फिर जो है इसको सरिया डाल देंगे ऐसे गोल जी जौ कनाई से बढ़िया। एक आसन जो है भजन कीर्तन और आसन है ही सब लगने की, है ही सब सोने की पढ़ने की, ये जगह ठिया अपना जी बना लेंगे। जमीन से महाराज जी 8 फुट 10 फुट ऊपर रहेंगे। हाँ जय हो। और ये इधर इसके बाद इसी में जुड़ जाएगा, पाया जुड़ जाएंगे, बिना पाया जुड़ जाएंगे। 8 फुट की ऊंचाई दे दी जाएगी। जी वो नक्शा वो बन जाएगा उनका जी भगवान का जी मंदिर का नक्शा। जी ऐसा में तो 8 फुट होकर के उसमें लेंटर दर्जे जी और जी पर ये प्लान है ये परमात्मा का मंदिर बन जाए जी धीरे धीरे। जी और ये अपना और ये हमारी आसन जी भजन कीर्तन करने के जय अपने हो। आसन इसी में, बिल्कुल महाराज क्योंकि जी। ये पृथ्वी परमात्मा ने अकल दी है, परमात्मा ने बता करा है। जय आगे समझे जय। तो इसीलिए सोच रहा हूँ कि ये कार्य अपने आराम से होता जाए। और ये इधर जगह बना रहे हैं तो सोच रहे हैं कि ऐसी जो वो तो बंगला बना देंगे, बना के संत लोग और आप सब लोग छाया बैठने के लिए आप जो है बैठ सकें।
ऐसा में तो बात जाए। जय हो प्रभु जी। जितने भी भक्तगण आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी बातों को अपने जीवन में उतार रहे हैं, उन्हें महाराज जी आशीर्वाद दीजिए कि वो खुश रहें, घर में उनका परिवार बाल बच्चा खुश रहे। आशीर्वाद, खुश रहो, आनंद करो। जय हो। ऐसा में जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।